रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और चांदनी रात की खामोशी में पीपल के दरख्त के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे वो भी किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आधा गांव गहरी नींद सो चुका था। गांव की एक नौजवान लड़की जिसका नाम साइमा था, आंखों में खौफ और दिल में बेबसी लिए पीपल के दरख्त की जानिब चले जा रही थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। साइमा मेरी सहेली थी, इसलिए मैं उसे दिलासा देने उसके साथ आई थी, मगर वो मुसलसल हिचकियों से रोए जा रही थी। उसने मेरे कान में कहा, सज्जू तू जानती है ना मुझे रात से कितना खौफ आता है। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे समझाया कि देख, आज तो तुझे यहाँ रात गुजारनी ही होगी, वरना तू सलीम के साथ फिर दोबारा नहीं रह सकती। अगर तू उससे सच्ची मोहब्बत करती है तो तुझे ये सब तो करना ही होगा, वरना फिर पड़ी रहना अपने पेके, जहाँ तेरी सौतेली अम्मा तुझे जीने तो देगी नहीं। मेरी बातों से उसकी कुछ ढारस बंधी और अब वो कुछ खामोश हो गई। जब साइमा को दरख्त के करीब पहुंचाया गया तो उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। दरख्त के करीब पहुंचते ही गांव की कुछ औरतों ने उसे मजबूती से पकड़ा, दरख्त के साथ बांधना शुरू कर दिया। साइमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज ना कहा। वो जानती थी कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा दिल भी बहुत दुखी था। हम औरतों की भी क्या जिंदगी है। मर्द जब दिल चाहे 3 लफ्ज बोल दे, जिंदगी में ले आए, और जब दिल किया 3 लफ्ज बोल दे, जिंदगी से निकाल दे। मैंने दुख से उसकी जानिब देखा था। पीपल के दरख्त के साथ बंधी हुई साइमा के लिए वो रात एक कयामत की तरह थी। दरख्त के साए में हवा के साथ उसके कपड़े हिल रहे थे और वो महसूस कर रही थी जैसे हर चीज उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। साइमा ने अपनी आंखें बंद कर ली, दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि किसी तरह ये खौफनाक रात गुजर जाए। रात के कुछ पहर गुजरने के बाद अचानक पीर बाबा की आमद की आहट सुनाई दी। साइमा के दिल में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोली, देखा कि पीर बाबा दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। वो गांव का बुजुर्ग था जिसकी सब बहुत इज्जत किया करते थे। पीर बाबा को आते देखकर हम सभी वहां से उल्टे कदमों वापस आ गए। मुझे साइमा की फिक्र खाए जा रही थी, मगर दिल को ये तसल्ली थी कि पीर बाबा जैसी अजीम हस्ती उनके साथ थी, उनका ख्याल रखने के लिए। मगर साइमा के चेहरे से एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे आंख के इशारे से दिलासा दिया और फिर सबके साथ मैं वहां से चली आई। मगर मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि साइमा के साथ अब क्या होने वाला था, क्योंकि मुझे साइमा का एक राज मालूम था जो उसने किसी को आज तक नहीं बताया था। एक मैं ही उसकी हमराज थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसका यही राज उसके लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। मैं और साइमा एक साथ खेलकर बड़ी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे की हमराज और हमजोली थी। हमारा गांव काफी दूर था, जहां जाते हुए सुबह से शाम हो जाया करती थी। साइमा की माँ सौतेली थी, बाप को उसकी कोई फिक्र ना थी। वो हमेशा काम के सिलसिले में गांव से बाहर आता जाता रहता था। मेरे अब्बा भी मजारे का काम करते थे। मैं बहुत खुश नसीब थी। मुझे बहुत प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे, जबकि साइमा की स्याह नसीब भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। जब देखो तो उसकी सौतेली माँ उसे मार मार के अधमुआ कर देती थी। वो बेचारी चुपचाप सह लिया करती थी, बस मेरे आगे अपना दुख दर्द कह सुन लिया करती थी। मेरा दिल करता था उसकी जालिम माँ को कुएं में धक्का दे दूं और उस फसादन को जहन्नुम वासिल कर दूं, मगर मैं मजबूर थी। मैं सिर्फ ऐसा सोच ही सकती थी, करना मेरे बस की बात नहीं था। फिर भी हम दोनों खेल कूद में मसरूफ रहती। उसके काम में मैं उसकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन फिर भी कोई न कोई बहाना बना के उसकी माँ उसे जरूर पीट दिया करती थी। फिर एक दिन अचानक हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार एक शादी में शिरकत करने के लिए आए और वो हमारे ही घर में रहने लगे। लड़कियों से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हम उन्हें अपना गांव घुमाती। 1 हफ्ते तक वो मेरे घर में ही रहे। वो मेरी अम्मा के रिश्तेदार थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही हफ्तों के बाद वो लोग दोबारा आ गए। मैं उन लोगों को अचानक देख के बहुत ज्यादा हैरत ज़दा थी, खुश भी थी, क्योंकि वहां पे मेरी सहेली भी थी जो नई सहेली बनी थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। अम्मा को भागते हुए बताया कि अम्मा अम्मा, रजिया खाला और जैनी आई हैं। अम्मा भी उनकी आमद का सुन के मेरी तरह हैरान थी, मगर वो परेशान नहीं थी। मैं अपनी नई सहेली से बातों में मसरूफ थी। मैंने उससे कहा कि जैनी, चलो हम साइमा के पास चलते हैं। मगर वो अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुराए। अब तो हम तुम्हारे और साइमा के रिश्ते के लिए आए हैं। पहले तो मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाई, हक्का बक्का उसे देखती रही। लेकिन फिर जब वो मेरा मजाक उड़ाने लगी तो मैंने शर्म से आंखें झुका ली और अंदर की तरफ भाग गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह जाने किसका रिश्ता लेके आई है। मैं तो उनके घर में किसी भी घर वाले को नहीं जानती, सिर्फ उन्हीं से ही मेरी मुलाकात हुई थी। कुछ ही देर में उकदा खुला कि वो अपने दोनों भाइयों के लिए मेरा और साइमा का रिश्ता लेकर आई थी। वो पहले ही लड़कियां ढूंढने में मसरूफ थी।
मगर जब हमारे यहाँ गांव में आकर हमसे मिली तो हम उन्हें पसंद आ गई। मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं भाग के साइमा को जाकर ये सब कुछ बताना चाहती थी, मगर क्या करती, उस वक्त शर्मो लिहाज जरूरी था, वरना अम्मा ने मेरी वो हालत करनी थी कि अल्लाह की पनाह। मगर मुझसे सब्र हो नहीं पा रहा था। अम्मा और रजिया खाला की आवाजें अंदर तक आ रही थी। अरे रजिया, तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे तुम्हारे बेटे के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, और हम लोग पैसा, धन, दौलत ये सब नहीं देखते। हम बस लोगों के मुंह देखते हैं, उनकी मीठी जुबान देखते हैं। तुझे मैं शुरू से जानती हूँ, तू मुझे शुरू से जानती है। तेरे बच्चे मेरे बच्चे और मेरे बच्चे तेरे बच्चे। मगर साइमा के बारे में मैं सही से नहीं बता सकती। हालांकि वो बहुत अच्छी बच्ची है, मेरे सामने छोटी से बड़ी हुई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत जुल्म ढाती है, और उसका बाप भी लापरवाह सा है। क्या पता हाँ करने देगी या नहीं, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं उससे बात कर लूंगी। बल्कि भाई को अकेले में जाके समझाऊंगी कि अपनी बच्ची का निकाह करके जान छुड़ाए। अरे शबाना देख, मुझे जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस 3 कपड़ों में अपनी बेटी दे दें, मेरे लिए बहुत है। खाला की बात पे अम्मा सोच में पड़ गई। ये बात तूने पते की कही है रजिया? साइमा की माँ खासी लालचन है, रुपया पैसा खर्च ना हो और सौतेली बेटी से जान भी छूट जाए। ये सुन के वो पक्का पक्का हाँ कर देगी। अब अम्मा और खाला बहुत खुश नजर आ रही थी। यूं हमारी बात तय हो गई। हम दोनों भी बहुत खुश थी कि अब शादी के बाद भी हम एक साथ रहेंगी। यूं मेरी झट मंगनी और पट ब्याह हो गया, जबकि साइमा की शादी अगले साल होनी थी। उसका होने वाला दुल्हा कमाई के लिए दुबई गया हुआ था, उसके आने में अभी वक्त था। मैं ब्याह कर उस गांव में आ गई और मैं बहुत खुश थी अपने घर में। शाहिद मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो हर चीज मेरे लिए लाया करता था, घर वाले भी सभी अच्छे थे। मगर चंद माह बाद मुझे एहसास होने लगा कि सास आखिर सास ही होती है। अब वो मेरे हर काम में मेन मेख निकाला करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि वो शाहिद को मेरे खिलाफ करते, मगर वो भी अपनी धुन का पक्का था, किसी की बातों में नहीं आता था। बल्कि उसके घर में होते हुए किसी की मजाल ना थी कि वो मुझसे बुरा सलूक करे। मैं भी शाहिद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने लगी और अपनी सास का रोकना टोकना सह लेती। मैं जान गई थी कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी। 1 साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। मेरी तबीयत भारी सी रहने लगी। मुझे तो कुछ इल्म ना था, मगर मेरी सास ने भांप लिया, खुशी से निहाल हो गई। खाला का ये बदलता रूप मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। वो मुझ पे अच्छी खासी मेहरबान हो गई थी। उन्होंने मेरा काम काज करना बंद कर दिया। अब मेरी नंद सारा काम काज करती थी। वो भी बहुत खुश थी भतीजे के आने की खुशी में। वो मेरे आगे पीछे फिरने लगी। इस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, इस वजह से वो सब लोग बहुत खुश थे। शाहिद मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। उन्हीं दिनों मेरा देवर सलीम दुबई से छुट्टी लेके वापस आया और उसकी शादी के दिन रख दिए गए। मैं बहुत खुश थी कि अब साइमा भी इस घर में आ जाएगी। शादी पे खूब खुशियां मनाई गई। मैं ज्यादातर बस बैठी रहती थी, ढोलक पे गीत गा लिया करती थी, बाकी सब काम काज दूसरे करते थे। मेरी सास की बहनें भांजियां सब वहां रहने के लिए आई हुई थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब साइमा रुखसत होकर इस घर में आ गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, मगर फिलहाल मैं उसके करीब ज्यादा नहीं जाती थी ताकि वो अपने शौहर से घुल मिल जाए और घर वालों से भी रुशनास हो जाए। यूं दिन गुजरते गए। मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी। वैसे तो सब घर वाले खुश थे, मगर मेरी सास बेटी का सुन के कुछ उदास थी। शाहिद तो बहुत खुश थे। बेटी का नाम भी खुशनसीब रखा था, क्योंकि उसके पैदा होते ही उनका दुबई का वीजा लग गया था। वो कब से कोशिश में थे। शाहिद के जाने का सुन के मैं बहुत अफसरदा थी। माना कि रोजगार जरूरी था, मगर उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। मैंने शाहिद को बहुत समझाया, मगर वो मुझे यही समझाते रहे कि वहां मजदूरों को इतने पैसे मिलते हैं कि एक बंदा अपना घर बना लेता है, घर वालों के खर्चे भी उठा लेता है, जबकि यहाँ तो पेट में भी पूरा नहीं पड़ता। और मैं ये सब तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर चंद हफ्तों बाद ही वो चले गए। मैं बहुत उदास थी, मगर शुक्र था कि मेरी बेटी खुशी मेरे पास थी। यूं दिन गुजरते गए। साइमा की शादी को 3 साल हो गए, मगर वो अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। उसने हर जगह इलाज करवा के देख लिया, मगर कुछ फर्क ना पड़ा। अब मेरी सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसका शौहर भी चिड़चिड़ा हो गया। एक तो उसका रोजगार नहीं लग पा रहा था, ऊपर से उसकी माँ ने दूसरी शादी की रट लगा रखी थी, जबकि सलीम साइमा को बहुत चाहता था। साइमा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सास के तानों ने उसका जीना हराम कर दिया था। ऊपर से अब सलीम भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था।
एक दिन मेरी सास ने अचानक रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी कि इस बांझ को इस घर में ले आई। साइमा खामोशी से कपड़े धो रही थी। उसकी सास ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देख के तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर रह गया। उस मिस्कीन को तो उसकी सौतेली माँ ने भी बहुत मारा था और यहाँ भी उसे सुकून का सांस न मिला। मैं उसे बचाने को दौड़ी, सास के आगे हाथ जोड़ दिए। खाला खाला मेहरबानी कर, खाला छोड़ इसे, बेचारी मासूम है, इसका क्या कसूर है, औलाद तो अल्लाह की देन है। मगर खाला पे तो जैसे शैतान सवार था। अचानक सलीम आ गया। उसने ये तमाशा देखा तो आपे से बाहर हो गया। साइमा का हाथ पकड़ के उसे जोर से खींचा। निकल जा तू इस घर से, यहाँ किसी को तेरा ख्याल नहीं, जा कहीं भी चली जा। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज थे या जहर में बुझे तीर। सब घर वालों के होश उड़ गए, जबकि साइमा तो बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। उसका तो कोई सहारा भी नहीं था, ना उसके बाप को फिक्र थी, ना सौतेली माँ को, जबकि उसकी सारी जिंदगी, सारी दुनिया उसका शौहर सलीम ही था, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। मगर ये भी मेरी सास से गवारा ना हो सका, या फिर उसकी किस्मत ही ऐसी थी। 2 दिन गुजर चुके थे उसे सोग मनाते हुए। वो मेरे कमरे में मेरे साथ थी। वो अपने पैके नहीं जाना चाहती थी। किस मुंह से जाऊंगी मैं सज्जो, ये कालक भी मेरे मुंह पे मलनी थी किस्मत ने। वो सिसकते हुए बोली, नहीं सामी ऐसा मत कह, देख पीर बाबा ने कहा है कि तेरा हलाला होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा दिया। वो भी यही चाहती थी। सलीम का भी बुरा हाल था। हर वक्त उसकी आंखें लाल सूजी हुई होती। वो भी मुझसे धीमे लहजे में पूछा करता, भाभी मेरी सामी कैसी है, उसने कुछ खाया है? एक दिन मैंने उसे कह दिया कि देख भाई, अब वो तेरी नहीं है, अब तुझे उसे दोबारा अपनाना होगा। जाओ पीर बाबा से पूछ के आओ कि कैसे होगा हलाला। मैंने खफगी से कहा और अंदर चली गई। मेरी सास भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो सलीम को दूसरे ब्याह के लिए राजी करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। मगर अब मेरे सास ससुर पीर बाबा के पास से होकर आए। उन्होंने जो कहा वो सुन के मैं हैरत ज़दा रह गई। उनका कहना था कि ये पीर बाबा का हुक्म है कि आज रात गांव की आबादी से कुछ फासले पे जो पीपल का दरख्त है, वहां साइमा को बांध दिया जाए। उसका निकाह बाबा पीपल के दरख्त से करेंगे और दूसरे दिन वो दोबारा असलम से निकाह कर सकती है। मुझे तो इन सब बातों का कुछ इल्म नहीं था, मगर दरख्त से निकाह ये आज पहली बार सुना था। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि 10 साल पहले भी एक लड़की को तलाक हुई थी। उसका हलाला भी इसी तरह से हुआ था। मगर मेरी सास झिझक के चुप हो गई। मगर क्या? मैंने जल्दी से पूछा तो वो बोली, दूसरी सुबह उस लड़की की लाश मिली थी वहां। उनके अल्फाज सुन के मेरे तो होश उड़ गए। मेरा पूरा बदन सुन हो गया। लेकिन मैंने अपनी सास को समझाया कि ये बात सामी से ना कहना, वो पहले ही बहुत डरती है रात में बाहर निकलने से। इस तरह से तो वो और ज्यादा खौफजदा हो जाएगी। मेरी सास चुप सी हो गई। ये उस गांव का पुराना दस्तूर था और जिस रात लड़की का निकाह पीपल से होता था, उस रात उसके शौहर को कमरे में बंद कर दिया जाता था ताकि वो वहां ना पहुंच जाए और हलाला अधूरा ना रह जाए। आज मैं उसे पीपल के दरख्त से बांध के आई थी, इसी भरोसे पर कि पीर बाबा उसके साथ होंगे, वो डरेगी नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बल्कि शायद घर के किसी फर्द को नींद नहीं आई होगी। मैं बस सुबह का इंतजार किए जा रही थी, पर ना जाने क्यों ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुदा खुदा करके सूरज तुलू हुआ और मैंने सुख का सांस लिया। मैं भागती हुई सलीम के कमरे में गई। दरवाजा खोला तो वो जाग रहा था। चल मेरे भाई सामी को लेने चले। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ ली। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते वहां तक पहुंचे। सामी अभी भी उसी तरह से बंधी हुई थी। हमें देख के उसने कुछ नहीं बोला, बस सपाट निगाहों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने प्यार से उसे गले लगाया, सहारा देकर उसे चलने लगी। मगर वो एक बेजान बुत की तरह चल रही थी। ना कुछ बोल रही थी, ना उसके चेहरे से खुशी या गम के कोई तासुरात मिले। मगर मुझे तसल्ली थी कि वो जिंदा थी, वरना पुराना किस्सा सुन के मैं बहुत खौफजदा थी। सामी की चुप टूट नहीं रही थी। जाने क्यों वो खामोश हो गई थी। 2 दिन बाद उसका निकाह फिर से सलीम से करवा दिया गया। काफी दिनों बाद मैंने उसे कुछ हंसता बोलता देखा। सलीम ने सास को धमकी दी कि आइंदा मेरी बीवी पे अगर किसी ने हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगा। उस धमकी से सब बहुत खौफजदा हो गए। सास ने भी चुप साध ली। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगा। मगर एक दिन मेरा माथा ठनका जब मैंने सामी को चुपके अचार खाते देखा। और हैरत की बात यह थी कि उसका वजन भी बढ़ता जा रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया मगर कहा कुछ भी नहीं। एक रात मैं अचानक उसके कमरे में गई तो उस वक्त वो बिना चादर के खड़ी थी। उसका बढ़ा हुआ पेट देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। सामी सब समझ चुकी थी। उसने झट से दरवाजा बंद किया,
मेरे करीब आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मैंने अचानक उसके पेट पे हाथ फेर के जताया कि ये सब क्या है। मुझे उससे घिन आ रही थी। ये तूने क्या कर दिया सामी? कहाँ मुंह काला करके आई है? मैंने अपनी फूलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। सामी ने मेरे मुंह पे अपना हाथ रखा, मुझे अपने पास बिठाया। तू क्या समझती है मैं इतनी बेगैरत हूँ? वो भर्राई हुई आवाज में बोली। मैं चुप रह गई। मुझे याद था जब मैंने उसकी और सलीम की रिपोर्ट्स डॉक्टर साहिबा को दिखाई थी तो सामी मेरे साथ ही थी, जबकि सलीम बाहर बैठा था। डॉक्टरनी ने बताया था कि सामी बांझ नहीं है, बल्कि उसके शौहर में खामी है। वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। शायद बचपन में किसी चोट के नतीजे में वो इस सलाहियत से महरूम हो गया था। बाजी कोई तो इलाज होगा। मैंने डॉक्टरनी के तरले किए थे। कोई इलाज नहीं है इसका। या तो तुम अपने शौहर को छोड़ दो या फिर कोई बच्चा पाल लो। अब तो हर जगह लोग ऐसे ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत कुछ कहती जा रही थी, मगर मैं और सामी तो जैसे बुत बन चुके थे। मुझे दुख इस बात का था कि सामी का कोई बहन भाई भी नहीं था और अब वो औलाद से भी महरूम रहने वाली थी। हम शिकस्ता कदमों से बाहर निकल रहे थे कि सामी ने मेरा हाथ पकड़ा। सुन, तू मुझसे वादा कर, ये राज किसी को नहीं बताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रोने लगी। लेकिन सामी भी हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? बस तू कह देना कि डॉक्टर ने कहा है कुदरत की तरफ से देर है, बाकी हम दोनों बिल्कुल ठीक है। उसकी बातें सुन के मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। वो नहीं चाहती थी कि सलीम सारी जिंदगी इस दुख में रहे कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। बस जैसे चलता है चलने देते हैं। उसने अपने आंसू पोंछे, सारी रिपोर्टें फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दी, जो डॉक्टर साहिबा के कमरे से बाहर कोने में पड़ी थी। मैं खामोश थी, वो इसी में खुश थी। लेकिन अब अचानक से उसके पेट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। मगर सामी ने मुझे सच्चाई इस शर्त पर बताई कि ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने वादा किया तो वो बोली कि सज्जो, जिस काली स्याह रात में मुझे पीपल के दरख्त से बांधा गया था, ये उसी रात का किस्सा है। तुम सबके जाने के बाद उस मक्कार पीर ने आते ही मुझे हर जगह छूना शुरू कर दिया। जब मैंने चिल्लाना चाहा तो उस मनूस इंसान ने मुझे कोई कपड़ा सूंघाया। उसे सूंघते ही मेरा सर चकराने लगा और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब सुबह हुई और मुझे होश आया तो वो मक्कार शैतान अपना काम पूरा करके जा चुका था। उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए ये खेल रचा रखा है। जाने कब से ये शैतानी खेल जारी है और कब तक मुझ जैसी मासूम लड़कियां उस शैतान की भेंट चढ़ती रहेंगी। सामी ने जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मेरे पूरे जिस्म से जान निकल चुकी थी। मैं यकटुक उसे देखे जा रही थी। तो क्या ये? मैंने अटकते हुए उसके पेट की जानिब इशारा किया तो उसने अपने आंसू साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया। ओह मेरे अल्लाह! मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। हाँ सज्जो, ये उसी पापी का फल है जो मेरी झोली में आ गिरा है। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मुझे 3रा महीना लगा है। सलीम को भी खबर नहीं है। वो समझ रहे हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ। वो सर झुकाए बोली जा रही थी। तो अब तुम क्या करोगी? मैंने झिझक के पूछा तो वो मेरी जानिब सवालिया नजरों से देख के बोली कि क्या करूं। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। देख, किसी को इस बारे में मालूम नहीं है कि सलीम बाप नहीं बन सकता और तू माँ बन सकती है। तो तू आज सलीम को बता दे कि तू माँ बनने वाली है और किसी को कोई खबर मत होने देना। माना कि ये बच्चा सलीम का नहीं है मगर तेरा तो है ना। कोई तो तेरा सहारा बनेगा जो तुझे माँ कहेगा। बस अब इस बात को भूल जा और आने वाले की तैयारियां कर। शायद खुदा को तुझ पे रहम आ गया, तुझे औलाद से नवाज दिया। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान छलकने लगा। अब वो खुश नजर आ रही थी। हाँ, ये मेरा बच्चा है, मुझे इससे मोहब्बत है, उसने अपने पेट को सहलाते हुए कहा। अब हम दोनों हंस पड़े थे। सुबह हुई तो सलीम खुशी से पागल हो रहा था। सब घर वाले खुश थे। मैं भी सामी की खातिर इस कड़वे घूंट को पीकर सब कुछ भुलाकर बच्चे की खुशी मनाने लगी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि उस ढोंगी बाबा को उसके करतूत की सजा दिलवा के रहूंगी। अगले माह 3 साल बाद शाहिद घर वापस आया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक शाहिद न जाने कहां से शराब के नशे में धुत घर पहुंचा। उसे इस हाल में देख के मैंने खूब वावेला किया। सब लोग जमा हो गए। मैंने सबको कहा कि मैं शराबी के साथ नहीं रह सकती। काफी बहस मुबाहिसे के बाद शाहिद ने वो सब कह दिया जो उसका भाई भी कर चुका था। तलाक तलाक तलाक। ये 3 बोल मेरे मुंह पे मार के वो बाहर निकल गया। मैं सारी रात कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। मैंने अपनी सास से कहा, खाला, अब्बा अम्मा को पता चला तो वो तो जीते जी मर जाएंगे।
तुम पीर बाबा से कह के मेरा हलाला करवा दो। दूसरे दिन मेरी सास ने चुपके से मुझे पीपल के दरख्त से बांध दिया और कहा कि पीर बाबा ने कहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, वैसे ही घर की बात घर में रह जाएगी, गांव वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा, बस सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी वापस जाने लगी और मैं पीर बाबा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दूर से पीर आता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशियाना जज्बा दिखाई देने लगा। पीर बाबा के कदमों की आवाज जैसे मेरे दिल पे गिरते हुए हथौड़े की तरह थी। पीर बाबा ने करीब पहुंच के मुझे गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट में कोई नेकी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक इरादा छुपा हुआ था। पीर बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा किया। मैंने जोर से चीख मारी और पीर बाबा के हाथ को झटक दिया। ये चीख गांव के चंद नौजवानों ने सुनी जो उस वक्त करीब ही थे। वो दौड़ते हुए पीपल के दरख्त की तरफ आए। पीर बाबा को वहां देख के हैरान रह गए। मेरी हालत और पीर बाबा के रवैये को देखकर उन्हें फौरन सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने पीर बाबा को घेर लिया, उससे जवाब तलब किया। पीर बाबा ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो जान गए थे कि पीर बाबा हलाले के नाम पे गांव की औरतों के साथ जुल्म करता रहा। उस रात गांव के लोगों ने पीर बाबा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसकी खूब पिटाई हुई। उसके हाथ पैर भी शायद तोड़ दिए थे लड़कों ने और मुझे आजाद करवा दिया। अब मैं ही नहीं, उस गांव की सारी औरतें आजाद थीं। शाइमा को तो पीपल के दरख्त की कैद से रिहाई ना मिल सकी, लेकिन इस वाक़े ने मेरे दिल में एक नई रोशनी जला दी। मैंने फैसला किया कि मैं गांव की हर साइमा के लिए आवाज उठाऊंगी और इस रस्म के खिलाफ खड़ी हो गई जिसने कई औरतों की जिंदगियां बर्बाद की थी। मेरी हिम्मत ने गांव की रिवायत को हमेशा के लिए बदल दिया और हलाले की इस जुल्म भरी रस्म को जड़ से खत्म कर दिया। और इसमें मेरा भरपूर साथ दिया था मेरे शौहर शाहिद ने। उसने मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा किया था। उस रात उसने शराब पीने का ढोंग किया था और हमने जानबूझकर लड़ाई की थी। शाहिद ने मुझे तलाक नहीं दी थी, बल्कि मैंने बाहर आकर सास को झूठ बोला था कि वो 3 बोल कह चुका है। यहाँ उसने 3 बोल कहे थे, कबूल कबूल कबूल।